ये पांचवी सभ्यता इस पृथ्वी पर। तो अगर हम बुद्ध के रास्ते को नहीं अपनाते हैं तो ये भी सभ्यता अपने अवसान के तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे करके। ऐसा बुद्ध का मार्ग है, और उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए अनवरत रूप से बहुत सारे व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं। चाहे उनका रूप कैसा भी हो, चाहे उनको आप भिक्खु कह सकते हो, चाहे धर्मचारी कह सकते हो, चाहे बौद्धाचारी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए वो अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे संघ को, ऐसे उन व्यक्तियों को भी नमन करता हूं मैं। नमन करता हूं बोधसत्व आदर्श, बोधसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने इस पृथ्वी के संपूर्ण शोषित जगत के लिए काम किया। भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए। आज पूरे विश्व में बाबा साहब को याद किया जाता है, और उसी के लिए याद किया जाता है कि उन्होंने जो दबे कुचले थे, शोषित थे, उनके लिए काम किया और उनको बराबर में लाके खड़ा कर दिया। विशेषकर महिलाओं के लिए, भारत के अंदर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जिस महिला को पैर की जूती समझा जाता था, जिसका कोई हक नहीं था, कोई उसका वजूद नहीं था, उस महिला को बाबा साहब ने पुरुष के बराबर ला करके खड़ा कर दिया। आज हमारी महिलाएं सभी जगह पर पुरुष से कंधा मिला करके चल रही हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हो, हर क्षेत्र में वो जो है आगे बढ़ रही हैं, और बल्कि पुरुष से आगे चल रही हैं हर क्षेत्र के अंदर। मैं नमन करता हूं बुद्ध अपने आचार्य, अपने कल्याण मित्र आदिम धर्मचारी बोधि सागर जी को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही इस मिशन को आगे बढ़ाने में लगा दिया। और उससे पहले आदरणीय, परम आदरणीय बनते संग्रज जी, जिन्होंने ऐसा आंदोलन चलाया कि जो बाबा साहब के दृष्टिकोण को, बाबा साहब की दृष्टि को, बाबा साहब के लक्ष्य को इस पृथ्वी पर उतारने के लिए संकल्पित हुए। वैसे आदर्श पुरुषों का ये संघ है, जिसमें आप और हम धम्म का आनंद ले रहे हैं। अपने जीवन को सही रास्ते पर लाने के लिए, सही रास्ते पर ले जाने के लिए, विकसित करने के लिए हम इसमें आनंद ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा ये संघ है जिसमें हम चल रहे हैं। तो चलते हैं फिर हम इस सफर के लिए। थोड़ी तबीयत मेरी भी खराब है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो मैं कोई विषय उठाता हूं तो धीरे धीरे उस पर चलता रहता हूं। कुछ बातें आती हैं, कहीं पर हम मुड़ते हैं, कहीं पर कुछ बातें ऐसी भी आती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं, लेकिन फिर भी हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। और यही मानवीय गुण होना चाहिए कि जो चीज हमारे पास आई है उसका सही समाधान हम निकाल सकें। तो आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर जो बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्ध को मानने वाले हैं, उनके लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके जीवन के लिए, उनके जीवन को विकसित करने के लिए। क्योंकि अगर बुद्ध के बारे में हम नहीं जानेंगे तो फिर हम किसके बारे में जानेंगे। यहाँ अंधविश्वास नहीं, यहाँ अंधविश्वास नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है। बुद्ध साहब कहते हैं, अत्ता है अत्नो नाथो, कोह नाथो पड़ोसी। आप स्वयं अपने मालिक हैं, भला आपका दूसरा कौन मालिक हो सकता है। भगवान बुद्ध ने अपने लिए कोई स्थान नहीं रखा, जबकि अन्य धर्मावलंबी
जिन्होंने स्थापित किया धम्म को, उन्होंने अपने लिए विशेष स्थान रखा। वहीं पर भगवान बुद्ध ने कोई भी स्थान नहीं। वो कहते हैं आप अपने विकास के स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपने अच्छे या बुरे कर्म जो भी कर रहे हो उसके खुद जिम्मेदार। आप ही अपने को सुधार सकते हो, आप ही आगे बढ़ सकते हो। तो भगवान बुद्ध बहुत अच्छी गाथा कहते हैं, और कल बहुत अच्छी तरह से आदि धर्मचारी मंजुवादित ने कायन स्तुति के बारे में बताया। और सोमवार का बहुत अच्छा प्रवचन हुआ था विमल प्रिय जी का, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने दिया था, खोल खोल के बताया था कुछ। तो मैं चलता हूं उसी तरफ थोड़ा सा। एक गाथा जो कि अगला जो मेरी घटना है भगवान बुद्ध की मार विजय के उसमें आ रही है। तो गाथा है, अट्ठीनं नगरं कतं मंसलोहित लेपनं यथ जरा च मुचूच मानो मखोच ओहितो। बहुत अच्छी गाथा है, पहले भी मैंने आपको बताई थी। ये गाथा रूपनंदा थेरी के लिए कही गई है। तो हम सोच सकते हैं कि रूपनंदा तो उस समय की जो महिलाएं थी उनमें से बहुत सुंदर थी, जो सुंदरतम महिलाएं थी उनमें से एक थी। तो उससे तो अपने रूप के ऊपर प्राउड होना चाहिए। लेकिन वो भिक्षुणी बनी, पूरा परिवार उसका भिक्षुणी बना, भिक्षु संघ में चला गया, सब भगवान बुद्ध के रास्ते पर चले गए, वो अकेली रह गई। उसने भी स्वीकार किया बौद्ध धर्म को, भिक्षुणी बन गई, लेकिन भगवान बुद्ध के सामने नहीं आती थी। लेकिन जब बुद्ध के सामने आई तो उसका वो अहम टूटा। भगवान बुद्ध कुछ ही मिले उनको, जैसे भगवान बुद्ध थे। तो आप देख सकते हो कि वो तो सुंदरतम महिलाओं में से एक थी, लेकिन हम अपने को देख रहे हैं। हमें किस बात का घमंड है? थुल हो रहे हैं, दांत निकल गए, बाल सफेद हो गए, बाल पिचक गए, शरीर लटक गया, चमड़ी स्किन सिकुड़ गई। किसका अहंकार है भाई? किस लिए? कहां चलते हैं? तो ये सब क्या है? हमारे मन का खेल है। ये हमारा सब मन का खेल है। तो भगवान बुद्ध बैठे हैं, सिद्धार्थ गौतम अभी बुद्ध नहीं बने हैं वो, और वो बैठे हैं पीपल वृक्ष के नीचे। बताया जाता है, पिछली बार बताया था मैंने भंते जी के रेफरेंस से, उसी रेफरेंस को मैं ले रहा हूं आगे भी। भंते जी के कुछ है। तो वहां पर क्या है? ये मार विजय, मार है क्या चीज? एक ये मिथकों में से है, ये प्रतीकों में से लिया गया है, एक श्रृंखला है ये पूरी तरह से, जिसको हम चमत्कार के नाम से जानते हैं। लेकिन यथार्थ में शायद ऐसा हम प्रत्यक्ष उसको नहीं ले सकते, उसको सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसी कुछ चीजें हैं। तो यहां पर भगवान वो सिद्धार्थ गौतम बैठे हुए हैं, उनका एक संकल्प है कि चाहे मेरे शरीर का क्यों नहीं हो जाए, हड्डी गल क्यों नहीं जाए, मैं मृत क्यों नहीं हो जाऊं, मर जाऊंगा, लेकिन इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा। आपने देखा होगा जो प्रसिद्ध में गए होंगे और जो उसमें महाविहार में जाते हैं, वहां पर वज्रासन लगा हुआ है, वज्रासन पर बैठे हुए हैं वो, और वहां पर ये संकल्प करते हैं। जब ऐसा संकल्प करते हैं तो वहां पर जो मार है वो कंपित होता है। इस संकल्प को सुनकर के, इस संकल्प को विचार करके मार जो है कंपित होता है, और वो उसके सामने खड़ा होता है आकर, सिद्धार्थ गौतम के सामने।
लेकिन ये है क्या चीज, ये मार्ग है क्या चीज आखिर? तो भगवान बुद्ध ने जब बुद्ध बन गए और जब उन्होंने धम्म पढ़ाना शुरू किया, तब उन्होंने बताया, तो उन्होंने बुद्ध की 10 मारों का वहां पर वर्णन किया है। 10 मारों का वर्णन किया है। उसमें पहली मार है इंद्रिय जनित आसक्ति। मैं खोल के नहीं बताऊंगा, नागरत्न जी बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं इसके अंदर। आगे भी ये आता रहेगा। पहली मार है इंद्र जनित आसक्ति, जिसको हम कहते हैं काम राग, काम छंद। दूसरी है अरति, जिसको हम कहते हैं व्यापाद या द्वेष। तीसरी मार है भूख प्यास। चौथी मार है तृष्णा। पांचवी मार है भय। छठी मार है उद्दतपन, विचलित होना। सातवीं मार है आलस्य, तीन मिद्धंग बोलते हैं। आठवीं मार है विचिकित्सा। नौवीं मार है जिसमें हम फंसे रहते हैं पूरी जिंदगी, हम इसी के चक्कर में रहते हैं, लाभ प्रवृत्ति, नाम कमाने के। हमारा जो कहता है कि मेरा नाम आ गया है, मेरा नाम बना रहे, मैं आगे चलता रहूं, मैं जो चलता रहता है, ये जो है हमारी जो है नौवीं मार है। और 10वीं मार है आत्म प्रशंसा। हम जो है अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, अपनी प्रशंसा ही करना चाहते हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते। और ये जगत के नाम से विख्यात है। की सारी हमारी मानसिक स्थिति है। मार्ग को क्या कहा गया है? मन बोलो, माइंड बोलो, चित्त बोलो, विज्ञान बोलो, ये सारे एक ही है, लेकिन इनके नाम अनेक। दो प्रकार के चित्त बताए गए हैं। पहला है केवल चित्त, केवल मन। और ये मन इसलिए केवल कहा गया कि इसके अंदर चैतसिक नहीं होते, चैत धर्म नहीं होते। ये सिर्फ चित्त होता है, विशुद्ध होता है। इसके अंदर कोई चैत धर्म नहीं है, ना कुशल है, ना अकुशल है, ना कुछ है। इसलिए उसको केवल चित्त बोल गया। और ये चित्त सिर्फ बुद्ध के पास मिलेगा, बुद्ध का ही चित्त होता और किसी का नहीं। दूसरा चित्त है जिससे हमारा संबंध है, इसे बोला जाता है सापेक्ष मन। और इसको आप जो है नो और माइंड के अंदर अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। उसमें आपको जो शिविर होगा उसके अंदर आप देख सकते हो। तो वहां पर जो है ये जो सापेक्ष मन है, सापेक्ष जो चित्त है, फिर भी ये आगे आगे बढ़ के दो तरह का बन जाता है। इसमें एक होता है रिएक्टिव, जिसको हम प्रतिक्रियात्मक कहते हैं, और दूसरा होता है क्रिएटिव, जिसे सृजनात्मक कहते हैं। ये दो तरह से काम करता है। तो जो हमारा प्रतिक्रियात्मक चित्त है, वो एक श्रृंखला मैंने चलाई थी उस समय। ये जो है प्रतिक्रियात्मक चित्त क्या है हमारा, हमको भव चक्र के अंदर फंसाता रहता है। हमें इस भव चक्र में घूमते रहते हैं। जो भी चीज हमारे पास आती है उसकी हम प्रतिक्रिया देते हैं। कोई काम कर रहे हैं, वहां पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई बात हमारी तरफ आ रही है, उसकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जरूरत नहीं है फिर भी हम बोल रहे हैं, फिर भी उस पर संज्ञान ले रहे हैं। हम प्रतिक्रिया हर समय देते रहते हैं, और इससे हमारा संबंध है। दूसरा है क्रिएटिव, यानी सृजनात्मक। ये कुछ नया करने के लिए है। तो यहां पर हम सीखते हैं नया करने के लिए। बुद्ध धम्म हमको क्षण प्रति क्षण नया करने के लिए आगे बढ़ाता रहता है।
कुछ नया करिए, कुछ नया करिए। और जब भी आप आज ध्यान करेंगे, कल ध्यान करेंगे, कल कुछ नया मिलेगा, परसों ध्यान करेंगे, कुछ नया मिलेगा। या कोई पुस्तक ले लीजिए, आज पुस्तक पढ़ रहे हो, कुछ मिलेगा आपको, कल पुस्तक फिर उसी को पढ़िए, उसी पाठ को, कुछ और नया मिलेगा, फिर परसों और उसी पाठ को पढ़िए, फिर कुछ और नया मिलेगा, कुछ न कुछ नया मिलना है। तो इस प्रकार से हम जो है नया प्राप्त करते रहते हैं। तो ये हमारा क्या है, सृजनात्मक मन। और ये आप जो है नो और माइंड में पढ़ सकते हो। और मन प्रतिक्रियात्मक सृजनात्मक के अंदर आपका कोर्स है, मित्र कोर्स है, उसके अंदर आपको पढ़ने मिलेगा। ये मन जो चित्त है कहां से पैदा होता है? तो बौद्ध धर्म के अंदर चार परमार्थ बताए हैं। चार परमार्थ बताए हैं। पहला है चित्त, दूसरा है चैतसिक, रूप और निर्वाण। इस तरह से चार परमार्थ बताए हैं। तो चित्त और चैतसिक, चित्त वो जगह है, वो चीज है जिसके अंदर चैतसिक रहते हैं, चैत धर्म रहते हैं। और चैतसिक क्या है? चैत धर्म वो है जो चित्त में रहते हैं, जो चित्त का निर्माण करते हैं। अगर चैतसिक नहीं होंगे तो चित्त भी नहीं होगा। इसीलिए केवल चित्त जो बुद्ध का कहा गया है, बाकी तो सभी जो है सापेक्ष मन के अंदर है। जितना भी संसार है सब सापेक्ष मन के अंदर है, केवल मन में नहीं। तो इसलिए जो है ये आगे चलते रहते हैं। तो बाबा क्या नाम है, भंते जी ने, हमारे आध्यात्मिक गुरु भंते जी ने हमको विभिन्न प्रकार के चैत धर्म बताए जो इस चित्त को निर्माण करते हैं, जो इस चित्त को बनाते हैं। ये आप नो और माइंड में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ जो चैत धर्म है सभी प्रकार के चित्तों में, वह आपको कल परसों बताया गया था। उसमें क्या नाम है, शुक्रवार को बताया गया था आनंद ब्रह्मचारी नागरतन के माध्यम से, कि आपके जो चित्त है या मन है वो जो है 89 तरह के बताए उन्होंने। इसमें 54 प्रकार के कामावचर चित्त, 15 प्रकार के रूपावचर चित्त, 12 प्रकार के अरूपावचर चित्त और 8 प्रकार के लोकोत्तर चित्त। इस तरह से 89 बनते हैं। और अगर एक दूसरी रास्ते से अगर हम पकड़े, अगर हम अवधम्म के रास्ते से पकड़े, तो यही चित्त जो है 121 हो जाते हैं। लेकिन इतने चित्त होने के बावजूद भी इसके अंदर जो चैत है, जो चैत धर्म है, वो 51-52 है, ज्यादा नहीं है। जो चैत धर्म है वो 51-52 है। इसमें कुछ चैत धर्म ऐसे हैं जो सभी चित्तों के अंदर रहते हैं, चाहे वो कामा बचर हो, चाहे रूपा बचर हो, चाहे अरूपा बचर हो, चाहे लोकत्र हो, सभी में रहते हैं। इनको सर्वत्र चैत धर्म कहते हैं। इनको सर्वत्र चैत धर्म कहते हैं। इसमें जो है इसमें हमारे स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना और मनस्कार, ये 5 चैत धर्म जो है सभी चित्तों के अंदर बराबर रहते हैं। ये हमेशा रहते हैं। कुछ चैत धर्म ऐसे हैं जिनको हम विकसित करते हैं, विकसित करने पड़ते हैं। छंद है, अभिमुख है, स्मृति है, समाधि है और प्रज्ञा है। ये हमें विकसित करने पड़ते हैं, ये अपने आप पैदा नहीं होते। और कुछ चैत धर्म अकुशल हैं जिनमें हम फंसे रहते हैं। उसमें क्या आता है? उसके अंदर आता है राग, द्वेष, अविद्या, विशिक्षा, दृष्टि और अविद्या यानी अज्ञान। ये 6 जो हमारे हैं, ये जो है हमारे अकुशल चैत धर्म है। और इनके अंदर उपक्लेश जो है 24 बताए गए हैं, जो आपको नो और माइंड में मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, जो हमारे लिए जो भंते जी ने जो बताए हैं उनमें से ये है। और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कुशल हैं, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
ये 11 प्रकार के जो बताए हैं बंते जी ने, जिसमें श्रद्धा है, पहला है, जो हमारे ऊर्ध्वगामी चक्राकर मार्ग का दूसरा सोपान है। ह्री है, जिसको री बोलते हैं या आत्मलज्जा बोलते हैं। अपतर्प्य है, लोकलाज बोलते हैं इसको। अलोभ है, अद्वेष है, अमोह है, वीर है, प्रसिद्धि है, अप्रमाद है, उपेक्षा है और अभिहिंसा है। तो इस प्रकार से ये जो है चित्त और चैतसिक जो बताए गए हैं, यही जो है मार्ग का रूप है। तो यहां पर सिद्धार्थ गौतम उस पर बैठे हुए हैं वज्रासन पर, और पूरा प्रयास कर लिया उन्होंने। तो वहां पर एक दृश्य फरमाया गया, एक दृश्य दिखाया गया है कि वहां पर मार विजय के नाम से इस दृश्य को फिल्माया गया है कि भावी बुद्ध जो है पेड़ के नीचे बैठे हुए, उस पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हैं। बहुत तो डरावनी शक्लें बना बना करके उस समय मार सेना ने उनके ऊपर जो है धावा बोला, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के उनके ऊपर धावा बोला, आक्रमण किया। और ये आपको विभिन्न कलाकृतियां जो बनाई गई हैं महायान शाखा के माध्यम से, उनके अंदर ये कलाकृतियां आपको मिल जाएंगी, बहुत कुछ मिलेगा। बहुत डरावनी शक्लें हैं उनकी, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, भयंकर उनका रूप, किसी के बाल बिखरे हुए, कोई आधे शरीर का, कोई कैसा भी, कोई कैसा भी। और वो जो है उछलते कूदते, शोर मचाते, नंगी तलवारें लहराते हुए उनको डरा रहे हैं सिद्धार्थ गौतम को। वे आधे मनुष्य भी हैं, आधे जानवर हैं, तीर कमाने हाथ में हैं, बद शक्ल हैं, किसी के मुख से ज्वाला निकल रही है, किसी का शरीर जल रहा है, और वो जो है अपने अस्त्र शस्त्र जो है सिद्धार्थ गौतम की ओर फेंक रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि वो जो है सिद्धार्थ गौतम तो वहां अधमोक करके बैठे हुए, संकल्प करके बैठे हुए, चाहे मेरा शरीर खत्म हो जाए, चाहे मेरी आज जान ही चली जाए, चाहे मेरा खून जल जाए पूरा, चाहे मेरी चमड़ी रहे ना रहे, मैं नष्ट हो जाऊं, लेकिन जब तक मुझे जो है ज्ञान नहीं मिलेगा, मुझे प्रकाश नहीं मिलेगा, मुझे रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा, इस वज्रासन को नहीं छोड़ूंगा। वज्र वज्र की तरह अटल है, वो अटूट है, जिसे तोड़ नहीं सकता कोई भी। जो व्यक्ति 6 साल की तपस्या करके आ रहा है, उसे कौन तोड़ेगा? नहीं तोड़ सकता। तो वो अस्त्र शस्त्र है, उनके जो तेजो बल है, उससे टकरा टकरा के फूल बन के जो गिरते हैं, वहां पर परिवर्तित हो रहे, उनके चरणों में गिर रहे सिद्धार्थ गौतम के। तो इसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बखान किया है, बहुत अच्छी तरह से। लेकिन वहां पर बुद्ध निश्चिंत बैठे हुए, उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, उन्हें छुआ तक भी नहीं, वो ध्यान मग्न है। उनके होठों पर हल्की सी बहुत ही अच्छी मुस्कान है, मुस्कुरा रहे हैं। मार हार गया। ये प्रधान सूत्र में आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, सूत्र निपात के अंदर प्रधान सूत्र है। थक गया, हाथ थक के भगवान बुद्ध उससे कह रहे हैं, ऐसा नमुची ते सेना, ऐसा नमुती ते सेना, कहसा विपहारिणी, न तंग असुरो जिनाति, जित्वा च लभती सुखं। बुद्ध वहां पर कह रहे हैं उससे, हे मार, यह तेरी सेना, ये जो तेरी जो सेना है, प्रहार करने वाली सेना है, ये असुर को जीत सकती है। इससे असुर नहीं जीत सकता, असुर इसको नहीं जीत सकता। और जो जीत लेता है वह सुख पाता है, जो तेरी सेना को जीत लेता है वो सुख पाता है।
तो सेना कौन सी थी? वो 10 मार है, जो मैंने आपको पहले ही बताई। ऐस मुंजं परिहरे विरथु युद्ध जीवितं संगामे में मतंग से हो यंचे जीवे पराजितो। आगे कहते हैं वो कि यह मैं मूंज को धारण करने वाला हूं। अब आप सोच सकते हैं कि वहां पर क्या कह रहे हैं भगवान बुद्ध, हम क्या सोचते हैं। पहले भी हमने बताया है कि बुद्ध का रूप कैसा होगा जब तपस्वी और भल्लिक मिले होंगे। वो खुद नहीं समझ पाए कि ये कौन व्यक्ति है, कौन है ये, कोई देवता है, कोई असुर है, कौन बैठा हुआ ये, कोई दैत्य है, वो नहीं समझ पाए थे। एक कपड़ा कोई मिल गया था उनको वहां पर, वही उनके शरीर पर था। 6 साल तक रहा होगा, कपड़ा होगा भी नहीं होगा, लेकिन यहां तो कह रहे हैं मैं मूंज का धारण करने वाला हूं, मूंज को धारण करने वाला हूं, मैं मूंज को धारण करता हूं। और इस वातावरण में यहां पर रहना, यहां पर जीवन को चलाना बहुत मुश्किल है, धिक्कार है। यहां पर जीना इतना आसान नहीं है, बहुत धिक्कार है। मार पराजित होकर जीने की अपेक्षा संग्राम में मैं मर जाना पसंद करूंगा। संग्राम करके मैं जो है मर जाऊंगा, वो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मैं हारूंगा नहीं, पराजित होकर मैं रहने वाला नहीं। किससे कह रहे हैं? जो हमारे अंदर जो मार बैठा हुआ, ये मारी तो हमको नहीं रुकने देता, ये मारी हमको नहीं रुकने देता। हमारे अंदर जो मार बैठा हुआ है ये नहीं रुकने देता। मार क्या है? वही लोभ द्वेष और अज्ञान। इसके बच्चे, इसका कुनबा, इसका परिवार जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, हर प्राणी के अंदर है। अकेले मानव के अंदर नहीं, हर प्राणी के अंदर है। किसी में ज्यादा है, किसी में ज्यादा कम है। मानव ने अपना थोड़ा विकास कर लिया, इसलिए जो मानव के अंदर चाहते हैं, मानव की इच्छाएं सबसे ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि पूरे संसार की संपत्ति अगर उसे मिल जाए तब भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। अगर पूरा संसार की संपत्ति दे दिया, पूरे संसार का राज दे दिया, तब भी वो पूरा उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। ये मानव ही है, ऐसा प्राणी मानव है। तो हम सोच सकते हैं अपने बारे में, सोच सकते हैं। तो वहां पर जब मार थक गया, मार हार गया, कंधे डाल गया, वो बिल्कुल पूरी तरह से पराजित हो गया। उनके मन के अंदर, यहां से मन उनका केवल मन हो गया, उसके अंदर कोई चैतसिक रहा ही नहीं, कोई क्रियाशीलता रही नहीं। तब क्या होता है? लेकिन फिर भी पीछा नहीं छूटता। इसलिए तो कहा है काम छंद 12वें सोपान तक आपका पीछा करता है। जब तक आसब छह ज्ञान प्राप्त नहीं हो तब तक काम छंद आपका पीछा करेगा। ऊर्ध्वगामी चक्राकर मार्ग का 12वें सोपान है, वो आसब छह ज्ञान है। और जब तक ये रहेगा, आसब छह नहीं होगा। आसब यही तो है। अगर ये हमारे खत्म नहीं होंगे तब तक हमारा जो है ये पीछा करता रहेगा, मार हमारा पीछा करता रहेगा, ये अकुशल प्रवृत्तियां हमारी पीछा करती रहेंगी। लोभ द्वेष अज्ञान हमारे कुछ न कुछ पीछा करते रहेंगे। काम छंद हमारा पीछा करता रहेगा, वासना हमारी पीछा करती रहेगी। और वो स्थिति यहां पर आ गई सिद्धार्थ गौतम के सामने। क्या आ गई कि मार जब पराजित हो गया, कंधे डाल दिए, तो फिर क्या किया उसने? अपनी 3 बेटियों को भेज दिया। परिवार, परिवार बहुत बड़ा है उसका, छोटा परिवार नहीं है, उसका परिवार बहुत बड़ा है, किसी न किसी रूम में आ जाता है हमारे मन के अंदर। तो उस परिवार को भेज दिया उसने, अपनी लड़कियों को भेज दिया, रति, अरति और नंदी। रति का मतलब लोभ है, लिप्त होना। अरति का मतलब द्वेष है, दूर हटाना। और नंदी का मतलब आलस है, प्रमाद है। भेज दिया, लेकिन उनका भी कोई
उन्होंने खूब नाचा गाया उनके सामने, खूब अपनी भावभंगिमा दिखाएंगे, खूब रूप बदले, सारे काम कर लिए उन्होंने, सब काम कर लिए, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने अपनी आंखें ही नहीं खोली। हम ध्यान करते हैं और हल्की सी आवाज हो जाए, फटाक से आंखें खुल जाती, ये वास्तविकता है। लेकिन वहां सिद्धार्थ गौतम की आंखें नहीं खुली, पराजित हो गई। वो भी हार थक के वापिस चली गई। यह सारी शक्तियां क्या हैं? हमारे अजागरूक मन की अशुद्ध और जोरदार आकर्षक वासनाओं की अभिव्यक्ति है। भंते जी क्या कह रहे हैं यहां पर, क्या बता रहे हैं? ये सारी शक्तियां क्या हैं? ये सारी जो है ताकतें क्या हैं? हमारे अजागरूक मन की। हमारे मन दो है गए, उस दिन बताया था ब्रह्मचारी विमल प्रिय जी ने, कहे एक हमारा जागरूक मन होता है जो मुश्किल से 10% होता है, और 90% हमारा अजागरूक मन होता है, जिसे अचेतन मन कहते हैं, जिसे हम नहीं समझ पाते। और ये अचेतन मन ही सब कुछ लिए बैठा हुआ है, इसको हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर अचेतन मन को हम समझने लगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, बुद्धत्व के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो है क्या है कि ये जो है अशुद्ध और जोरदार आकर्षक वासनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। ये जो मार बताई गई है ये क्या है? अशुद्धि है, अशुद्ध जो चैतसिक है हमारे, और ये वासनाएं जो विभिन्न प्रकार की वासनाएं हैं उनकी ये अभिव्यक्ति करते हैं। सभी दैत्य, डरावनी शक्लों वाली आकृतियां, हमारे द्वेष, हमारे क्रोध, हमारी नापसंदगी, हमारी घृणा, हमारी डाह, हमारी ईर्षा, इनको जो है प्रदर्शित करते हैं। और सभी मार कन्याएं, जो मार कन्याएं हैं वो हमारी विभिन्न प्रकार की वासनाओं, तृष्णाओं और कामुक इच्छाएं, जो हम काम छंद के अंदर फंसे रहते हैं, जो काम की इच्छाएं होती हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। बेशक मार हमारी आरंभिक अविद्या या अजागरूकता को दर्शाता है, इसलिए हम बार बार इस भव चक्र में फंसते रहते हैं। पुनर्भव हम जो है अपने अंदर पैदा करते रहते हैं, पुनर्भव उत्पन्न करते रहते हैं, अपना आगे बढ़ते रहते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए जो शाब्दिक अर्थ है मार का, वो जो है मृत्यु। मार का मतलब है मृत्यु, यानी इन सारी जो अकुशल प्रवृत्तियां, कुशल प्रवृत्तियां सारी कुछ उन्होंने मार दिया। अगर जिसने मार ली वहां पर केवल चित्त पैदा हो गया, केवल चित्त पैदा हो गया, इसका मतलब वो बुद्धत्व प्राप्त हो गया, वो फिर वापिस आने वाला नहीं, वो आगे से आगे बढ़ता हुआ चला जाए। तो ये जो मार है हमारे अंदर ही बैठा हुआ, बाहर कहीं भी नहीं, कहीं हम बाहर ढूंढे तो नहीं है। और इसलिए भगवान बुद्ध बार बार कहते हैं अत्ता है अत्तनो नाथ, कोई नाथ परोस, आप स्वयं अपने मालिक हो, कोई दूसरा आपका भला नहीं कर सकता। अगर आपका चित्त सही है तो आप आगे बढ़ते चले हो जाओ। और आपका धम्मपद है, पहली दो गाथाएं अगर ध्यान से आपने पढ़ ली, अपने जहन में उतार ली, तो आपको सब कुछ वहीं से मिल जाएगा। मनोपगमा धम्म, मनोसेठा मनोवय, मन ही पूर्वगामी है। सारे जितने भी धम्म हैं मन पहले जाता है वहां पर, उनसे प्रभावित होता है, उनमें लिप्त होता है। वो जितने भी हम काम करते हैं मनोमय होते हैं, मन उसमें लिप्त होता है। जिस काम के अंदर मन लिप्त नहीं होगा वो काम ही नहीं होगा हमारे से। अगर हम अकुशल मन से कोई काम करते हैं तो दुख पैदा होगा, और कुशल मन से काम करते हैं तो हमारे लिए सुख पैदा होगा। तो ये जो कुछ है हमारा सारा कुछ मन का खेल है। और भगवान बुद्ध एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मन की खोज की,
मन को बताया और मन का प्रशिक्षण भी दिया उन्होंने कि मन को किस प्रकार से प्रशिक्षित करके इस जीवन को हम कैसे सुख में बना सकते हैं, किस प्रकार से विकास के रास्ते पर हम अपने को ले जा सकते हैं। तो आज मैं इतना ही कहूंगा। आपने बहुत धैर्य से अपने अंतर्मन से मुझे सुन लिया। आपका बहुत बहुत साधुवाद। सभी को जय भीम।